श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, नारद मुनि ने हर्यश्वों को 10 प्रश्न पूछे थे, क्योंकि ये 1000 भाई 10,000 भाई दक्ष प्रजापति के पुत्र थे। 10,000 थे ये, 10,000 लड़के दक्ष के गए थे तपस्या करने। वहाँ पर उनको नारद मुनि मिल गए, क्योंकि तपस्या करने से उनकी आत्मा की शुद्धि हो गई, तो उनको भक्ति मालूम पड़ गई, भगवान का भजन करना। किसी को भक्ति मालूम पड़ जाए, भजन करना शुरू करे, तो मतलब यह है कि उसकी आत्मा शुद्ध हो गई है, कहीं कहीं तक इतने तक। जिसको भक्ति समझ में आ जाती है, उसको फिर तपस्या करने की और जरूरत नहीं है। पानी में डूब के भजन करना, अग्नि में जलते हुए अग्नि में कूद के भजन करना, ऐसी तपस्या की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान ने प्राणी को मनुष्य जीवन दिया है भगवान का भजन करने के लिए। भगवान का भजन करते हुए हम अपनी आत्मा को शुद्ध करके वैकुंठ धाम जा सकते हैं। भगवान ही सबके आदि पिता हैं, और उन्होंने कहा है कि मेरा भजन करो, तुमको मैंने मनुष्य स्वरूप दिया। मनुष्य स्वरूप हमको मिला केवल भजन करने के लिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। खाना सोना बच्चे बनाना कमाना गंवाना, इस सब तो सभी प्राणी करते हैं, पशु भी करता है। पशु भी नरानाम, मनुष्य और पशु दोनों करते हैं इसको। धर्म वही एक अधिक है, विशेष एक ज्यादा दिया है मनुष्य को, वो है भगवान की भक्ति। जो भक्ति नहीं करता वो तो पशु है, शास्त्र कह रहा है। अपना जीवन खाने पीने बच्चे बनाने में ही नहीं लगा देना चाहिए, थोड़ा भजन भी करना चाहिए। भगवान सबके पिता हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे आगे, वो सब जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं, हर्यश्वों से नारद मुनि ने 10 प्रश्न पूछे, उनका उत्तर उनको नहीं पता, और वो प्रश्न ऐसे गूढ़ तरीके से कूट प्रकार के पूछे, सीधे नहीं पूछे। जो असली गुरु होता है ना, वो प्रत्यक्ष कुछ नहीं सिखाता है, घुमा फिरा के सिखाता है। पुस्तक लिखता है, कुछ मैगजीन लिखता है, कुछ आर्टिकल लिखता है, कुछ प्रश्न उत्तर कर देता है, कुछ उपदेश प्रवचन कर देता है, कुछ प्रार्थना करता भगवान से इनको सिखाओ, तो अंदर से सिखाता है। वही गुरु सिखाता है अंदर से भी। क्यों? कि ये जो गुरु जी बैठे हैं, यदि ये शास्त्र के अनुसार अधिकारी हैं गुरु बनने के, तो मेरे परमात्मा के बाहर के अवतार हैं। अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ माई सुपर सोल इज माई गुरु, लाइक दैट। ऐसा गुरु जी कभी भी सीधे नहीं सिखाते, इसीलिए नारद मुनि ने इस तरीके घुमा फिरा के प्रश्न पूछे। अप्रत्यक्ष कोई समझ नहीं सकता, तो उसको समझने जब तक नहीं समझेंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते। बताए नारद मुनि, तुम नहीं लग सकते बच्चे बनाने में, सृष्टि को भरने में, जब तक मेरी बात का उत्तर नहीं दोगे, क्योंकि तुमको तो कुछ नहीं मालूम, अनजान हो तुम। गूढ़ार्थक प्रश्न, अंग्रेजी में कहते हैं एम्बिग्युअस क्वेश्चंस, अनक्लियर। अब कैसे मिले इनका उत्तर? गुरु जी ने तो पूछ लिया, अब करें क्या? तो उन्होंने प्रार्थना किया, हे भगवान, अब हमको तो समझाओ इन प्रश्नों का उत्तर। ऐसे गंभीरता से प्रार्थना करेंगे तो अंदर से आवाज आती। उस जमाने में सत्युग था, अब तो कलयुग है,
कलयुग में तो जो हम सोचेंगे तो उसको कहते हैं कल्पना करना। कल्पना नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। आध्यात्मिक के लिए कल्पना, अंदर से सोच विचार, कल्पना नहीं करना चाहिए, गुरु जी की बात पर चलना चाहिए। लेकिन वो तो सतयुग था जब ये प्रश्न पूछा गया, क्योंकि उस जमाने में पृथ्वी पर भी कोई नहीं था, अब बच्चे बनाने हैं इनको। तो वो प्रार्थना किए, बड़े जोर से कस के प्रार्थना किए, तो अंदर से आवाज आती है उनको। ऐसा क्या हुआ, कैसे आवाज आई न? एक बार देवता और राक्षस और मनुष्य तीनों गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी आदि गुरु हैं इस पृथ्वी पर, सबसे पहले गुरु ब्रह्मा जी हैं इस सृष्टि में। तो गए वहां तीनों, प्रणाम किया उनको, खड़े हो गए उनके सामने और हाथ जोड़ के बोले, हमको कुछ सिखाइए, उपदेश दीजिए। बात भी सही है, ऐसे ही तो करना चाहिए, लठ नहीं मारना चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए गुरु जी को कुछ पूछने के लिए, हमें बताओ, ऐसे थोड़ी। सो बोले कुछ उपदेश दीजिए हमको। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, क्योंकि ब्रह्मा जी के शास्त्र लगे रहते हैं हाथों में, तो मालूम है सब कुछ। तो उन्होंने सोचा, अरे असली गुरु को तो कुछ सीधे कुछ नहीं सिखाना चाहिए, शिष्य को तो धीरे धीरे सिखाना चाहिए, सर्विस सेवा करते करते अपने आप सीखेगा वो। तो उन्होंने सोच करके बोल दिया, दा, और इधर देख के दा, इधर देख के दा, तीन दा तीनों को बोल दिया। तो कहते भागो यहां से, चलो, निकाल दिया उनको। अब गुरुजी ने निकाल, जाना है, गए, और तीनों गए। अब सोचे ये लोग और प्रार्थना किए, भगवान आप ही तो परमात्मा हैं और गुरु परमात्मा का अवतार होता है, थोड़ा बताइए, हमको दा दे दिया है, ये क्या चीज है। तो सबसे पहले साक्षात्कार, अंदर से आवाज आती है देवताओं को, और आती है, कहते हैं वो, अरे तुम देवता हो, तुम इंद्रिय सुख में लगे रहते हो सुबह से शाम तक 24 घंटे, क्योंकि स्वर्ग में रहते हो, वहां दुख कम है, हर समय सुख ही सुख भोगते हो। तुम्हारे लिए इंद्रिय दमन, दा माने दमन, ये दमन शब्द है, तुम्हारे लिए जो दा दिया गया है, दमन इसका अर्थ है। इंद्रियों को बस में रखो और भगवान की सेवा करो, ऐसा उनके अंदर से आवाज आई। बात भी सही है, इंद्रिय सुख में ही लगे रहेंगे सारी जिंदगी, फिर तो हमको मोक्ष कैसे मिलेगा। हमको भजन करना चाहिए, इंद्रियों का दमन माने कंट्रोल, बस में करना चाहिए, इंद्रियों को बस में करना चाहिए, तभी भजन होगा। ये तो हो गया देवताओं का। दानवों का आ गया, राक्षसों का। राक्षसों ने भी भगवान से प्रार्थना करी, मेरे को हमको बताइए, ब्रह्मा जी ने क्या बताया, वो तो भजन करना, प्रार्थना करना जानते नहीं राक्षस लोग। जो प्रार्थना करना नहीं जानता है कैसे करें, या तो वो मूर्ख है और या वो दानव है। देखिए, तो अंदर से उनकी आवाज आई, अरे तुम तो राक्षस हो, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है, तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति है, दूसरे को दुख देना तुम्हारा कर्म है, क्रूर स्वभाव है तुम्हारा। तुमको दा इसलिए दिया है कि तुम दया करो, दया का भाव अपनाओ, तुम प्राणियों पर दया करो, सबको कष्ट दे रहे हो, मांस मछली अंडा खा करके तुम्हारा दिल खराब हो गया है, कठोर हो गया है, भगवान के बात पर नहीं चलते हो, इसलिए तुम्हारा दिल कठोर है। इसलिए जो त्रिपुंड लगाते हैं ना, जो तिलक नहीं लगाते हैं ना, उनका दिल बहुत कठोर होता है, वो भगवान को नहीं समझ सकते। कठोर, नरम हृदय में, नरम दिल में ही जाता है भगवान की बात। तो क्या होता है, उन्होंने सोचा, अरे हमारे लिए तो दया का है भाई, हम तो दया करेंगे अब से। देखा तमाशा। और फिर मनुष्यों का नंबर आया, तो मनुष्य ने कहा, अरे तेरे के, अरे मनुष्य हैं हम, हमारा स्वभाव है मक्खी चूस लोभी, हम नहीं करना चाहते दान,
और लोभ नाशस्य कारणम, लोभी बन जाना, मक्खी चूस, तो ये नाश का कारण है हमारा। जब नाव में पानी भर जाता है और हम चल रहे हैं नाव में, तो पानी उलीच के निकालना है ना, नहीं तो अब नाव में हम जब डूब मरेंगे। तो उलीचने को कहते हैं दान। आ रहा है, जा रहा नहीं है, गलत है। तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा मनुष्यों ने, अरे त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्, नरक का दरवाजा है लोभ, हम नरक में चले जाएंगे दान नहीं करेंगे, दान करना चाहिए हमको, उसके लिए दा दिया है ना तीन। तो उनका अर्थ निकाला उन्होंने दान, और दान ही सबसे बड़ा मित्र है प्राणी का इस संसार में। और दान किसको देना चाहिए, जिसको भगवान ने चुन लिया है दान लेने के लिए, उसको दान देना चाहिए। भगवान ने चुना है शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव को। सभी ब्राह्मण दान लेने के अधिकारी नहीं है, सभी वैष्णव दान लेने के अधिकारी नहीं है। शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव होना चाहिए, उसको दान दें। दान देने से हमारा नरक का दरवाजा बंद हो जाएगा। इन्होंने ऐसा निर्णय निकाला। निष्कर्ष सो दा 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 तीन बोले थे ना ब्रह्मा, तीन आदमियों ने अपने स्वभाव के अनुसार उसका तीन अर्थ निकाला। तो गुरु जी कुछ बोलते हैं, शिष्य अपनी भक्ति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार उसका अर्थ निकाल के काम करते। तो असली गुरु कभी सीधे सीधे नहीं सिखाता है, वो तो पुस्तक लिखता है, वो तो आर्टिकल लिखता है, वो पत्र लिखता है, वो बोलता है, वो समझाता है, वो प्रवचन करता है, वो प्रश्नोत्तर करता है और दर्शन देता है। इस प्रकार वो सीखते हैं और सेवा कराता है। सेवा करते करते अपने आप सीखता है शिष्य। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, गूढ़ार्थक प्रश्नों के ऊपर सोचते सोचते ये 10,000 भाई हर्यश्व सारा समय निकल गया। तो उनकी तपस्या ही छूट गई छूट के खत्म, तपस्या खत्म हो गई। अरे उनका तो दिल शुद्ध हो गया था, बुद्धि शुद्ध हो गई थी, इसलिए भक्ति में मन लग गया था। इसलिए नारद मुनि वहाँ आए, तो सही मार्ग में है वो। तो उन्होंने सोचा जब तक हम नारद मुनि का उत्तर नहीं देंगे प्रश्नों का, तो हमको शांति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना के, हे भगवान हमको बुद्धि दीजिए, हमको समझाइए, इन प्रश्नों का उत्तर गूढ़ार्थक प्रश्न है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान अंतर्यामी अंदर से बोलते हैं, वो सतयुग का समय था, बोले। सबसे पहले प्रश्न यही था कि तुमने पृथ्वी का छोर देखा है क्या? पृथ्वी का छोर तो देखा नहीं। तो पृथ्वी क्या चीज है? न पृथ्वी ये शरीर है, ये लिंग स्वरूप, ये स्थूल शरीर, ये हमारा जो है हाड़ मांस का देह, इसका अंत क्या है? अंत है मोक्ष। जब तक अंत माने मोक्ष नहीं देखा, तब तक भौतिक प्रपंच में लगे रहने से कोई फायदा नहीं है। जन्म मरण के चक्र में घूमते रहने से कोई फायदा नहीं है। देखना है मोक्ष। जब तक मोक्ष का रास्ता सीधा नहीं कर लिया, बच्चे बनाना, गृहस्थ मार्ग में लग जाना, इसमें कोई लाभ नहीं है। मरते रहना और जिंदे हो जाना, मरते रहना, घूमते रहना। ये अर्थ निकाला उन्होंने पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न किया था नारद मुनि ने कि एक राष्ट्र में एक ही आदमी था, जानते हो उसको? पूछा था ना। तो प्रार्थना की गंभीरता से तो मालूम पड़ गया, वो है परमात्मा भगवान, एक ही है। एकमेवा द्वितीयम, वो अद्वितीय है, दूसरा है ही नहीं उसके बराबर कोई। वो अकेला एक ही है, वो है कृष्ण। उसके बराबर वो उसका नाम है असमूर्ध।
मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, ये भगवत गीता। तो वो भगवान हैं, उनको जब तक नहीं समझेंगे हम अज्ञानी कहे जाएंगे। वही सबके शासन करता है, वही सर्वत्र विराजमान अंतर्यामी महापुरुष हैं। जब तक हम उनका भजन नहीं करेंगे, अज्ञानांधकार से नहीं निकल सकते। जब तक ज्ञानांधकार में पड़े हुए हैं, गृहस्थ मार्ग में घुस जाना, बच्चे बनाना बेकार है। इस समझ में आया उनका। तीसरा प्रश्न पूछा था बिल के बारे में, जिस बिल में घुस जाने से दोबारा निकलने का मार्ग नहीं मालूम। तो वो प्रार्थना की, हरियश लोग 10,000 भैया प्रार्थना की, तो उनको उत्तर मिला अंदर से कि बिल है वो भगवान का लोक बैकुंठ, वहां प्रवेश कर जाने से दोबारा इस संसार में नहीं आता कोई, इसलिए वहां जाने का प्रयत्न करना चाहिए। वहां जाने का प्रयत्न करना है, गुरु स्वीकार करके उनकी बात पर चल के भजन करना, बैकुंठ जाना, वही सबसे श्रेष्ठ बिल है। बिल माने छेद, वहां घुस जाना जाके। मिल गया तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथे प्रश्न का उत्तर था बहुरूप धारिणी स्त्री। जानते हो उसको? पूछा था ना, तो कह रहे हैं वो बहुरूप धारिणी स्त्री हमारी गंदी बुद्धि है, जब अशुद्ध बुद्धि। जब तक हम भगवान का भजन करके बुद्धि को शुद्ध नहीं कर देंगे, तो ये हमको गलत रास्ते में ही लेके जाती रहेगी, तरह तरह का उपाय बताएगी, तरह तरह का प्लान बनाएगी, तरह तरह का मार्ग दिखाएगी। इसलिए ये अशुद्ध बुद्धि को शुद्ध करना है। देखिए कैसा उत्तर मिलता है उनको। वो सतयुग की बात है ना। पांचवा प्रश्न था एक डिग्निफाइड आदर्श पुरुष की व्यभिचारिणी स्त्री से शादी किया हो। एक आदर्श पुरुष ने व्यभिचारिणी स्त्री से शादी किया, जानते हो उस पुरुष को? ऐसे पूछा था ना। तो ये प्रार्थना की, अंदर से फिर आवाज आई, हाँ ये जो आदर्श पुरुष है ये आत्मा है, और इसने शादी किया है व्यभिचारिणी बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि से, इसके साथ रहता है। ये व्यभिचारिणी स्त्री इस पति के सामने ही गड़बड़ करती है। बिल्कुल सही बात है, हमारे आत्मा है तो गड़बड़ करेगी। इसका घर फोड़ो, उसको गाली बको, यहाँ जाओ और वहां सिनेमा देखो, और घर में जाओ, पत्नी से मिलो, पति से मिलो, और कमाओ खाओ मौज उड़ाओ, भगवान को भूल जाओ, है ना। गंदी स्त्री हमारे ही सामने कर रही है ये बात। तो ऐसा मतलब ये है कि जब हम इस गंदी स्त्री का साथ लेते हैं तो हम अपना ही स्वरूप, असली स्वरूप भूल जाते हैं। हमारा असली स्वरूप क्या है? हम भगवान के अंश हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हम भगवान के सनातन सेवक हैं, भगवान हमारे पूज्य हैं, और हम उस बात को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा घर बार खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, मालूम नहीं है, भूल गए, है ना शुद्ध बुद्धि। हम आत्मा, शुद्ध आत्मा, परिशुद्ध आत्मा, आदर्श पुरुष शादी किया अशुद्ध बुद्धि से, रहता उसी के साथ। तो जब तक ये अशुद्ध बुद्धि शुद्ध न हो जाए भगवान की शरण लेने से, तब तक हमको सताती रहेगी ये। केवल भगवान का शरण ही इस बुद्धि को शुद्ध कर सकता, दूसरा मार्ग नहीं है। भगवान का भजन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो इस संसार में 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, मरना जन्म लेना, सुख दुख भोगना, बस ऐसा। अब छठा प्रश्न पूछा उन्होंने। क्या पूछा था वो? दोनों ओर बहने वाली नदी, एक साथ में पानी तो ये नीचे ही चलता है ना, ऊपर नीचे कैसे चलेगा पानी?
तो उन्होंने प्रार्थना किया, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, ऐसी नदी जिसमें पानी दोनों तरफ चल रहा है एक साथ। तो प्रार्थना की तो उत्तर मिला, ये माया ही एक नदी है जो दोनों तरफ चलती है, सृष्टि करती है और संहार भी करती है, प्रलय भी करती है, अच्छा भी दिखाती है, बुरा भी करती है। माया रूपी प्रवाह ये संहार भी करती है, पैदा भी करती है, मार देती है, जन्म देती है। ये है माया, इसके अंदर हम फंस गए हैं। ये दोनों तरफ चलती है, अच्छा भी करती है, बुरा भी करती है। लेकिन जो कोई भाग्यशाली, पूर्व जन्म का तकदीर उसका, अच्छे कर्म किए उसने, वो जाता है किनारे पर, उस नदी के, माया रूपी नदी के किनारे जाता, मतलब भक्ति करता है। जब कोई भक्ति करता है, भजन करने लगता है, तो उसको काम, क्रोध और अहंकार 3 चीज सताते हैं। वो माया रूपी नदी कभी पछाड़ खाती है और आती है, उसको छूती है, तो वो सोचता है मैं तो भगत हूं, तुम तो भगत नहीं हो गया ना घमंड। फिर कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो वो आ गया गुस्सा, तो काम वासना, मन भागता है इधर उधर। सो 3 चीज सताती है। ये भगवान की आदेश से माया करती है भक्त के साथ। भगवान परीक्षा लेते हैं भगत की ऐसा करके। लेकिन वो जो भजन में छोड़ता नहीं, कभी भजन करते रहता है, तो राधा रानी उसकी रक्षा करती हैं। भक्तानाम मानवर्धिनी राधा, राधा आती है उनके पास, कन्हैया, कन्हैया तुम बहुत परीक्षा कर लिया उसका, छोड़ो उसको, इतनी परीक्षा करोगे, वो परेशान हो गया है। बोलती है राधा रानी, भक्तानाम मानवर्धिनी राधा आती है और काम, क्रोध और अहंकार को निकाल के फेंकते। लोभ नहीं होता भगत के पास, अहंकार, मैं भगत हूं, तुम भगत नहीं हो, ये अहंकार है। ऐसा। 7वां प्रश्न पूछा, 25 चीजों से बना घर कौन सा है बताओ, जिसमें प्रवेश करने के बाद मनुष्य सृष्टिकर्ता को भूल जाता है, वो कौन सा है? तो प्रार्थना की, ये लोग मालूम पड़ गया, ये है भौतिक शरीर, ये लिंग शरीर, ये 25 चीजों से बना है। क्या है ये 25 चीज? गिनती कर दिए आप। ये पंच, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 चीज। और फिर ये 5 चीज शरीर में, क्योंकि शरीर बन गया आप, इसमें 5 हैं। ये कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, लिंग, गुदा और मुंह। फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, जीभ, कान और चमड़ी। फिर 5 हैं तन्मात्रा, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। फिर है मन, फिर है बुद्धि, फिर है अहंकार, फिर है प्रकृति, फिर है आत्मा। हो गए 25। ये 25 से बना है ये शरीर, इसमें घुस गए हम और भूल गए परमात्मा को। कैसे दुष्ट हैं हम परमात्मा को नहीं समझते, और समझ गए तो भजन नहीं कर रहे। क्यों? मतलब भजन नहीं कर रहे तो समझे नहीं। अरे जाना है किसी दिन, पता नहीं कब निकल जाएंगे। अरे जन्म तो हो गया है, अब समझ गए, अब हम परमात्मा को, तो भजन क्यों नहीं कर रहे? तो भजन नहीं करना का अर्थ है कि समझे नहीं। करिए भजन, कौन देख रहा है तुमको? जैसे तुम्हारे रुपया कोई नहीं देख रहा है संदूक के अंदर, ऐसे भजन कोई नहीं देख रहा है। करो भजन, जाओ ऑफिस में, जाओ खेत करो, वहां तो भजन होगा नहीं। खेत में तो घर में कर लो, घर खेत में झोंपड़ी है तो ब्रेकफास्ट में, नाश्ता के समय, भोजन के समय बैठ के भजन कर लो। थोड़ा सा करना भजन। भजन जो नहीं करता है उसकी समझ में नहीं आया है कि जो चोला उन्होंने पहना है,
जो कमा रहे गंवा रहे हैं वो सब उनकी देन है, उनको भूल जाना। असली आदमी नहीं है, वो नकली है। अब 8वां प्रश्न पूछा था नारद मुनि ने हंस के बारे में, जिसके अच्छे अच्छे पंख हैं। तो ये प्रार्थना की, हर्यश्व 10,000 भैया। तो परमात्मा ने बताया उनको अंदर से कि ये हंस जो है वो शास्त्र है। हंस का कर्म है नीर खीर न्याय, पानी को दूध से अलग कर देना। मतलब पानी मिला के दूध दे दोगे हंस को तो दूध को पी लेगा, पानी को उसी कटोरे में छोड़ देगा। यही शास्त्र है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बताता है शास्त्र। कौन सा काम नरक ले जाएगा, कौन सा काम स्वर्ग ले जाएगा, वैकुंठ ले जाएगा, वो बताता है शास्त्र। क्या अच्छा है क्या बुरा है हमको मालूम नहीं, शास्त्र बताता है। हम सोचते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलता वहां मरने के बाद। तेरे क्या ऐसा बोलता है तू, तेरे कहने से चलेगी गाड़ी, गलत है ना ये। अरे मरने के बाद वहां उत्तर देना है ना, अपना निर्णय नहीं लेना चाहिए, शास्त्र के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। तो शास्त्र हैं यही सिखाते हैं प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति क्या है, अरे सांसारिक मार्ग क्या है, कैसे चलना चाहिए संसार में, और निवृत्ति मार्ग त्याग मार्ग क्या है, इसमें कैसे चलना चाहिए, शास्त्र सिखाता है। तो शास्त्र पढ़ना चाहिए हमको और उसको समझना चाहिए क्या शास्त्र कह रहा है हमारे पढ़ने में। ये हो गया 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न था चक्र, जो पैने पैने ब्लेडों से बना है और वज्र से बना है, वो चक्र चलता है, वो कभी रुकता नहीं, हर समय चलता है, रात दिन 24 घंटे वो चलता है। वो है समय काल, काल कहते हैं संस्कृत में समय, कभी रुकता नहीं ये, कुछ भी कर लो, और परम स्वतंत्र है, भगवान ने बनाया इसको, ये कभी नहीं रुकेगा, किसी कारण से नहीं रुकता है, और सबको खींचता है ये अपनी तरफ। ये समझ में आ गया। फिर 10वां प्रश्न उन्होंने किया था ना, तुम्हारा असली पिता कौन है बताओ, उसने क्या आदेश दिया है तुमको, 10वां प्रश्न। तो इन्होंने फिर प्रार्थना किया, रहा असली पिता तो हमने बोल दिया तो तपस्या करने जाओ। अरे ये तो शरीर का पिता है, इस शरीर का पिता है, ये शरीर तो नाशवान है, इस नाशवान का पिता वो भी नाशवान है, नाशवान का पिता नाशवान होता है। तो इन्होंने प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना किया, प्रार्थना करते करते मालूम पड़ गया हमारा असली पिता तो वो ही है जिसने हमको इस संसार में ढकेला, उसकी शरण में जाना चाहिए। उन्होंने यही कहा, मनुष्य शरीर मैंने तुमको दिया भजन करने के लिए, तुमने पशुओं की तरह खाना कमाना बच्चे बनाने में लगा दिया, इंद्रिय सुख में, वो तो पशु का काम है। मैंने मनुष्य शरीर दिया तुमको मेरा भजन करने के लिए, मुझे संतुष्ट करने के लिए, मेरी भक्ति करो तुम, ऐसा कह के मैंने तेरे को भेजा इस दुनिया में, तू क्यों भूल गया। ऐसा आवाज आया अंदर से, अरे तेरे के ये तो सही है। सोचे वो लोग, उसमें नारद मुनि खड़े हो गए पास में, तो उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम किया, महाराज ऐसे ऐसे है, ये हमने ऐसा निर्णय लिया है, ये निष्कर्ष निकला है, 10 प्रश्नों का उत्तर बताया उनको। बताने से नारद मुनि खुश हो गए। तो ये 10,000 जो भैया थे, इन्होंने नारद मुनि को एक साथ प्रणाम किया और रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, भीख मांगा कि हमको दीक्षा दीजिए, हम त्याग मार्ग ही अपनाएंगे, हम नहीं जा रहे भोग मार्ग में। नारद मुनि ने उनको दीक्षा दिया, बनाया स्वामी सन्यासी, और भजन करने में लगे वो। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम गृहस्थी हैं या सन्यासी हैं, फर्क एक चीज से पड़ता है, हम किस जगह लगे हैं, हमारा दिमाग कहाँ है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। हमको तो भजन करना चाहिए, चाहे गृहस्थ मार्ग में है चाहे सन्यास मार्ग में है। सन्यासी ही वैकुंठ जाएगा कहीं नहीं लिखा है, गृहस्थ नरक में जाएगा, हर गृहस्थ नरक में जाएगा कहीं नहीं लिखा है। असंभव बात नहीं होनी चाहिए, भजन करना चाहिए,
गुरु जी के सहारे ही भजन होता है। अपने आप भजन नहीं होता है, वो तो सीखता है। इसलिए जिस मार्ग में हों फिक्र न करें, गुरु बनाएं, गुरु के सहारे भजन करें, आपकी सफलता आपके हाथ में रहेगी। श्री राधा गोविंद भगवान की